जय हिंद, नमस्कार साथियों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीडीएस कैंपस में। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इकोनॉमिक्स का जो एक चैप्टर हम लोग देख रहे हैं, टैक्स मतलब कि कर संरचना, ठीक है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा फैक्ट हम इसमें इंक्लूड आपको किए हैं, आपको बोलना नहीं पड़ेगा। प्रत्यक्ष कर क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर है तो क्या होता है, आपका पैन कार्ड नंबर क्या होता है, जीएसटी क्या होता है, जहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो आपको यदि मुझ पर विश्वास है तो चैप्टर को देखिए, अच्छा से याद इसको किया कीजिए, ठीक है। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, जो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर टैक्स की बात करते हैं तो टैक्स यह एक ऐसा भुगतान है जो अनिवार्य रूप से सरकार को दिया जाता है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे कि आप दुकान चला रहे हैं, आपके पास अगर जीएसटी आ रहा है, सरकार को टैक्स भरिएगा, ठीक है। ये होता है। टैक्स के प्रकार क्या होता है, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, बहुत सारा और भी होता है। लेकिन हमें क्या पढ़ना है, हमें एग्जाम भी वो पॉइंट से देखना है। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है उसी पे हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए, जब अंतिम रूप से व्यक्ति खुद देता है, जैसे मान लीजिए कोई टैक्स हुआ आपका, जैसे जॉब में है, आप जॉब में है, आपको सैलरी मिला और अकाउंट से पैसा कट गया आपके, तो वो हुआ प्रत्यक्ष कर, मतलब कि आप डायरेक्ट सरकार को पे किए। अप्रत्यक्ष कर क्या हुआ, जैसे मान लीजिए अप्रत्यक्ष कर कैसे होता है हम आपको बताते हैं। जैसे आप एक फ्रिज खरीदे तो फ्रिज दुकानदार से खरीदे। दुकानदार क्या हुआ, सरकार मैन्युफैक्चरिंग करके भेजा सरकार राज्य में सामान को। राज्य क्या किया, ये सभी डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, डिस्ट्रीब्यूटर सब दुकानदार को दिया, दुकानदार आपको दिया, आपसे दुकानदार लिया पैसा, दुकानदार उस पैसा को लेकर के जीएसटी भरा। मतलब आप जो सामान खरीदे हैं, आप डायरेक्ट उस चीज को नहीं भरे हैं, ठीक है। आप किसी दुकानदार को दे दिए जाकर पैसा, दुकानदार जाकर के भरा है। इसी को कहते हैं अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर आधारित हो, ठीक है, समझ गए होंगे, ऐसा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अप्रत्यक्ष कर के बारे में देखते हैं। इस कर का भार दूसरे व्यक्ति के टाला नहीं जा सकता, सही बात है। इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है आय कर, जैसे इनकम टैक्स। जैसे कोई व्यक्ति का भारत सरकार द्वारा 24 जुलाई 1860 को ये लागू किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। भारत में बजट का जनक जेम्स विल्सन को कहा जाता है, पहले बजट में इनकम टैक्स लाया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। 24 जुलाई को प्रत्येक वर्ष आयकर दिवस मनाया जाता है, मोस्ट भी है। आयकर विभिन्न आय स्रोतों पर लगता है, जैसे वेतन, व्यापार, संपत्ति, ब्याज, व्यवसाय। आयकर जो लगता है, इनकम टैक्स, इन सभी चीज पर लगता है। कृषि से हुए आय पर कर लगाने का सुझाव के.एन. राज समिति ने दिया था। अब देखिए, इसमें हम आपको कितना फैक्ट बता दिए। आयकर जो आयकर में पूछ देगा, आपको 3 को 4 को उदाहरण दे देगा, बोलेगा इस आयकर इसमें कौन है, आपको छांटना होगा। ये आपको याद रखना है, आयकर दिवस याद रखना है, बहुत सारा ऐसे फैक्ट इंक्लूड है। अब प्रत्यक्ष कर के दूसरा देखते हैं, निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स जो होता है। सभी कंपनी, ठीक है, निवल, ठीक है, निवल लाभ लगाए गए कर को निगम कर कहते हैं, ठीक है, निगम कर कहते हैं। इस कर को 1956 में लगाया गया सभी निजी एवं सार्वजनिक कंपनी पर, सभी कंपनी पर लगाया गया। वर्तमान में भारत सरकार के राजस्व प्राप्त करने की सबसे बड़ा स्रोत है। पहले बहुत सारा कंपनी पर नहीं लगाया गया था ये कर, क्योंकि भारत की स्थिति वैसी नहीं थी, लेकिन 1956 से जो है सभी पे लगाया गया, और सबसे ज्यादा इन्हीं से क्या था, भारत सरकार को टैक्सेस आता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, संपत्ति कर। एक आता है संपत्ति प्रकार, इसका होता है धन, धन कर, उपहार कर, और आपका स्टेट ड्यूटी। स्टेट ड्यूटी जो होता है, ये पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति। आपके पिताजी के 500 बीघा जमीन है तो आपके पास है, तो इस पे भी आप टैक्स लगेगा धीरे धीरे, ठीक है। पहली बार 1953 में लगाया गया था। एल.के. झा कमेटी 1985 में समाप्त। आप पर जो है बहुत संपत्ति आपके पास होगा, उस पर भी टैक्स लगेगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, CBDT, इसका फुल फॉर्म पहले याद रखिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। बहुत बार पूछ लिया जाता है, स्थापना 1963 में। अच्छा, प्रतिभूति टैक्स देखते हैं। नियम, घरेलू स्टॉक एक्सचेंज में प्रतिभूतियां, जैसे शेयर, बॉन्ड, लेन देन, ये सब होता है। आपको देखिए क्वेश्चन क्या देगा कि बॉन्ड किस प्रकार का, प्रतिभूतियां विनिमय, ऐसे पूछा जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब हम लोग देखते हैं साथियों अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष जो होता है किसी के थ्रू हम लोग देते हैं, ठीक है। इसमें क्या आता है, सीमा शुल्क आता है, जैसे आयात एवं निर्यात। आयात निर्यात में हम देखते हैं किसी देश का सामान है, अपना सरकार पैसा दिया, बाद में कुछ किया और लेकर के राज्य सरकार इधर उधर पूरी तरह से अपना उसको व्यापार करना स्टार्ट कर दिया। कोई सामान जैसे सिंगापुर से या आंध्र प्रदेश में, वहां उतारा गया उसको, अब सरकार क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना वहीं से शुरू करेगा।
आयात एवं निर्यात कर हो जाता है। आर्थिक सुधारों से पहले सीमा शुल्क काफी उच्च थी, ठीक है, मामले 300 थी, कुछ मामलों में 300 से अधिक थी, लेकिन 1995 में यह आपका 50%। 1991 में क्या हुआ था, आर्थिक सुधार हुआ था भारत में, आप लोग को पता होगा। उसके बाद सभी चीज में क्या हुआ, कम, क्योंकि पहले क्या था, बहुत सारी कंपनियां आती भी नहीं थी, आयात निर्यात भी नहीं होती थी इससे पहले, क्योंकि टैक्सेस बहुत ज्यादा थे। इसके बाद बहुत सारा कम हुआ। नेक्स्ट सेवा कर देखते हैं। चलैया समिति की सिफारिश पर आपको यही क्वेश्चन पूछेगा, सेवा कर किस समिति की सिफारिश पर लाया गया। चलैया समिति की सिफारिश पर 1994-95 शुरू। टेलीफोन, सामान्य बीमा, स्टॉक पर 5% का सेवा कर लगाया गया। वर्तमान में सेवा कर आपका जीएसटी में शामिल है, याद रखिएगा सेवा कर। केंद्रीय उत्पाद शुल्क, नेक्स्ट बढ़ते हैं। देश के भीतर उत्पादित वस्तुओं पर लगाया जाता है। केंद्र सरकार औद्योगिक तथा कृषि वस्तु, चाय कॉफी को छोड़कर उत्पाद करने वाले सभी वस्तु पर लगा सकता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो होता है अन्य सभी वस्तु पर लगेगा, सिर्फ चाय कॉफी को छोड़ के। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मादक पदार्थ जैसे शराब, तंबाकू उत्पादन, गांजा, इस सब पर केंद्र और राज्य दोनों टैक्स लगाता है। बहुत भारी टैक्स किस पे लगाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। वेट सफलतापूर्वक लागू आपको फ्रांस में 1954 में हुआ था। वैल्यू एडेड टैक्स इसका फुल फॉर्म याद रखिए। इसका भारत में यह 1 अप्रैल 2005 में लगा। पेन के बारे में देखते हैं। परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, ये पूछा गया बहुत बार, इसका फुल फॉर्म। इसमें 10 डिजिट होता है, याद रखिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों जीएसटी के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट है। गुड एंड सर्विसेज टैक्स, इसका फुल फॉर्म पहले याद रखिए। सबसे पहले ये फ्रांस में लागू हुआ था 1954 में। भारत में ये 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ। 101वां संविधान संशोधन संसद में पारित 8 सितंबर 2016 में हुआ था, उसके बाद ही। जीएसटी के बारे में देखते हैं। जीएसटी में शामिल केंद्र का अप्रत्यक्ष कर कौन कौन सा है वो देख लेते हैं। जैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दवाइयाँ वगैरह, सेवा कर, कपड़ा उत्पाद, अतिरिक्त सीमा शुल्क, ठीक है। जीएसटी में राज्य सरकार के क्या क्या है वो देखते हैं। जैसे मनोरंजन, केंद्रीय बिक्री पर क्रय कर, चुंगी या प्रवेश कर, लॉटरी या सट्टा जुआ, ये सारे हो जाएगा। नोट जीएसटी के बारे में देखते हैं। सी जीएसटी होता है, एस सी मतलब होता है सेंट्रल जीएसटी, और एस मतलब होता है आपका स्टेट जीएसटी। ऐसे ही डी जीएसटी भी होता है, डिस्ट्रिक्ट, लेकिन ये सब मायने नहीं रखता, आपको 2 याद रखना है। जीएसटी में टैक्स क्या क्या लगता है, 0%, 5%, 12%, 18% और आपको 28%। अभी बजट में कितने तक रुपए को 0% में रखा गया, टैक्स नहीं लगेगा, 12 लाख रुपए तक को, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अपवाद देखते हैं कि इससे ज्यादा परसेंट किस पे लगता है। जैसे पान मसाला, तंबाकू पे 290%, कोल्ड ड्रिंक पे 40%, ये सब जो भी हानिकारक पदार्थ है उस सब पे ज्यादा लगेगा। कोल्ड ड्रिंक भी खराब चीज है। जीएसटी में अप्रत्यक्ष अध्यक्ष कौन होता है, केंद्रीय वित्त मंत्री, सचिवालय इसका न्यू दिल्ली में। तो साथियों हम आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।